चलिए तो इस वीडियो में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। देखिए ऐसे क्वेश्चंस गेट में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस क्वेश्चन में फॉर्मूला डायरेक्टली एप्लीकेबल नहीं होगा। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, द वोल्टेज एंड चार्ज इन ए नॉन लीनियर कैपेसिटर। देखिए एक नॉन लीनियर कैपेसिटर है जिसमें वोल्टेज और चार्ज का रिलेशन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? Q इज इक्वल टू के टाइम्स V रेज टू पावर 1/3। ठीक है, जनरली हम क्या जानते हैं, इन जनरल जो Q होता है वो होता है Q इज इक्वल टू CV। इसका मतलब इन जनरल Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V होता है और इसके लिए जो स्टोर्ड एनर्जी का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है हाफ CV²। बट ये फॉर्मूला यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा। क्यों एप्लीकेबल नहीं होगा? क्योंकि हमारा नॉन लीनियर कैपेसिटर है, हम जो जनरली जिस कैपेसिटर के लिए ड्राइव किया गया है वो फॉलो नहीं करेगा यहाँ पे। ठीक है, तो बेसिकली या तो आपको इसका फॉर्मूला का डेरिवेशन पता होना चाहिए और नहीं तो फिर हम इस क्वेश्चन को गलत कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए बेसिकली गेट में ऐसे ही क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं जिसमें कि आपको है ना फॉर्मूले डायरेक्ट यूज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे एनर्जी का फॉर्मूला जो लगने वाला है दैट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ V इंटू आई टाइम्स dt। ठीक है, t इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी। देखिए दिस विल बी पावर, V इंटू आई इज पावर एंड दिस इज द टाइम, पावर इंटू टाइम दैट विल बी एनर्जी। और मैं इंटीग्रेट क्यों करना पड़ा? क्योंकि यहाँ पे जो मेरा वेरिएबल है ना, ये सब जो वोल्टेज और जो करंट है ये टाइम वेरिंग क्वांटिटी है, तो इसलिए हमें यहाँ पे इंटीग्रेट करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए देखिए कैसे होगा दिस। और मुझे आंसर किसके टर्म्स में चाहिए? मुझे आंसर्स चाहिए कैपेसिटर के चार्ज के टर्म्स में। तो चलिए यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं दैट विल बी t इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी V। और देखिए I को हम लोग लिख सकते हैं दैट इज द dq अपॉन dt इंटू dt। देखिए dt गेट्स कैंसिल आउट, तो बचेगा क्या? दिस विल बी t इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, सॉरी सी दिस विल बी V इंटू dq। ठीक है, अब देखिए क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल आपका dq आ गया है तो आप टाइम का लिमिट यहाँ पे नहीं पुट करेंगे, है ना, टाइम का लिमिट हम यहाँ पे पुट नहीं करेंगे, हम यहाँ पे q का लिमिट पुट करेंगे। तो देखिए q का लिमिट कैसे, t इज इक्वल टू 0 पे q इज इक्वल टू क्या था, 0। इनिशियली हम मानते हैं कि हमारा कैपेसिटर अनचार्ज था और एट इन्फिनिटी ना मान के हम t इज इक्वल टू 0 से हम लोग यहाँ भी करेक्ट कर सकते हैं। दिस विल बी t इज इक्वल टू 0 से t, दिस विल बी t इज इक्वल टू t, दिस विल बी t। तो एट एनी टाइम t लेट अस सपोज इट्स चार्ज इज q। ठीक है, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन q इज इक्वल टू 0 से q इज इक्वल टू q, राइट, एंड दिस विल बी v इंटू dq। चलिए तो दिस विल बी E इज इक्वल टू इंटीग्रेशन Q इज इक्वल टू 0 से Q इज इक्वल टू Q। देखिए हमारा आंसर चाहिए कैपेसिटर वोल्टेज के टर्म्स में। ठीक है, तो बेसिकली हमें इस वोल्टेज को भी कैपेसिटर वोल्टेज के टर्म्स में लिखना पड़ेगा। तो देखिए यहीं से हम लोग लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं? देखिए हमें दिया हुआ है Q इज इक्वल टू K टाइम्स V रेज टू पावर 1/3। तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट विल बी Q अपॉन K रेज टू पावर दिस विल बी just a minute, this will be Q, right, this will be Q। तो चलिए यहाँ पे पुट करते हैं वैल्यू। सो दिस विल बी Q अपॉन K रेज टू पावर Q इंटू DQ। ठीक है, तो देखिए 1 अपॉन K रेज टू पावर Q बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन 0 से Q, दिस विल बी QQ DQ, राइट। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा दैट विल बी 1 अपॉन K क्यूब और दिस विल बी Q रेज टू पावर 4 डिवाइडेड बाई 4। तो इसकी जो स्टोर एनर्जी बनेगी दैट इज द Q रेज टू पावर 4 डिवाइडेड बाई K क्यूब इंटू 4। दिस विल बी योर आंसर। तो आई थिंक फ्रेंड्स कि दिस इज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम गेट, है ना, क्योंकि यहाँ पे देखिए हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं हो रहा है और हम इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व भी कर पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स,
तो आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन जरूर अच्छा लगा होगा। मैं इसी तरह से आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चंस वेलकम वर्क बुक से या और भी किसी अच्छे बुक से मैं आपको डालता रहूँगा। तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।